वास्तव और बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से टिप्पणी, याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। ईडी ने गिरफ्तारी को सही बताया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी और उसमें यह कहा गया है कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है। दरअसल मजिस्ट्रेट के सामने इसमें बयान दर्ज ईडी के मुताबिक अपराध में शामिल है। कोर्ट का यह भी कहना रहा और इसमें यह भी बताया गया कि गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अप्रूवर के बयान ईडी नहीं कोर्ट लिखता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल पर हाईकोर्ट टिप्पणी रहे हैं। कई पॉइंट्स इसमें निकल कर आए जिसमें याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया था और उसको चुनौती दी गई थी। वहीं ईडी ने गिरफ्तारी को सही बताया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां ये उम्मीद थी कि आज शायद कुछ राहत मिल सकती, लेकिन बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को मिला। हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। आज दरअसल 2 मामलों में सुनवाई। केजरीवाल को किसी भी तरह की कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। शराब घोटाला मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। ये उम्मीद थी कि शायद आज कुछ राहत मिले, क्योंकि सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें लोगों की टकटकी लगी हुई थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस मामले में क्या हो सकता है, क्या नहीं। और जो आप समर्थक हैं, जो अरविंद केजरीवाल के प्रशंसक हैं, वो चाह कुछ, लेकिन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को नामंजूर कर लिया। बता दें आपको कि इससे पहले शराब घोटाले में एक हफ्ते में अब तक अदालत के 2 फैसले आ चुके हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई। फिलहाल जमानत मिलती नहीं है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है, नकार दिया से अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका। दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं, मेरे साथ सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, ये बड़ी जानकारी, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं, दीपक आपसे जानना चाहेंगे। तो देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला आ चुका है और अब ये क्लियर हो चुका है कि फिलहाल कोई राहत अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं मिलने जा रही है। केजरीवाल ने ईडी के जो पूरे एक्शन चल रहे थे उसको एक बड़ी चुनौती दी थी। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को ही असंवैधानिक बताया था। और ऐसे में देखिए, तमाम जो पॉइंट्स है वो निकलकर सामने आए और सबसे बड़ी बात यह है, 2 टूक शब्दों में इस मामले में, कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी भी तरह की राहत अभी मिलती नहीं दिख रही है। क्योंकि आज केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दी गई थी उसमें स्पष्ट हो गया है, फैसला आ चुका है कि केजरीवाल राहत नहीं। और देखिए, जो तमाम पॉइंट्स है इस मामले से जुड़े हुए वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपराध में शामिल हैं। गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है और अप्रूवर पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने के बराबर है। अप्रूवर पर बना कानून 100 साल सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई। कोर्ट ने न्याय किया है। राजनीति पे क्या
Yes. What was the order? Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने एक आदमी को अगर अप्रूवर नहीं बनाना, वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी है बराबर थी, नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तो तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। आप तैयार है सर? Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been done? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be, weight is not to be given is a function of the. दरअसल ईडी की गिरफ्तारी पर लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल उठाए गए थे और आज फैसला चुका है और राहत मिलती नहीं दिख रही है। बता दें आपको कि जिस तरह से कोर्ट का जरिए सामने आया है, कोर्ट का फैसला सामने आया, कहीं न कहीं हमारी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट से कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी की गिरफ्तारी की गई, ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर के जिस तरह से दलीलें पेश की गई, कि ये उम्मीद लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कहीं ना नहीं मिले तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो उसके बाद 10वें समन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमने देखा आम आदमी पार्टी लगातार ईडी की तरफ से जो गैर कानूनी तौर गैर कानूनी तरीके, लेकिन जब आप तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, जिस तरह से ईडी का कार्रवाई हुआ है, ईडी ने जो कार्रवाई की है वो गैर कानूनी नहीं है, ईडी अपने नियम के गिरफ्तारी किया है, तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती हुए नजर आई थी, सड़कों पे विरोध करते हुए नजर आई थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा भी हुए थे, लेकिन फिलहाल जब कोर्ट का फैसला सामने आया है, कोर्ट ये देखिए, ये अपने आप में बहुत मायने रखता और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले शराब घोटाले मामले में अदालत के 2 फैसले आ चुके हैं। कविता का भी, जो बीआरएस की नेता है, उनके मामले में भी फैसला आया था, उनकी भी जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ठुकरा दिया गया, लेकिन संजय सिंह पर जिस तरह आया, उनको जमानत मिली, लोगों के जहन में था कि आज क्या होने। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए संजय कोर्ट से को लेकर के आम आदमी पार्टी एक उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, कोर्ट का सामने आया कि कविता की भी जमानत याचिका पे जो सुनवाई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी की कि ईडी की तरफ से जो गिरफ्तारी की गई कानूनी तरीके से नहीं किया गया, पीएमएलए कानून के तहत भी ये गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे उसके बाद अरविंद गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी जिस तरीके से लगातार, क्योंकि चुनाव कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली के चुनावों में, जहां दूसरे दलों ने है चुनाव प्रचार पूरी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, चुनावी माहौल का बात करें तो जिस तरह से संजय आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह करके उसको लेकर के पंजाब गए थे, पंजाब में भगवंत मान से मुलाकात की और जिस गर्मजोशी से वो पंजाब में वो मुलाकात की, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखा रहा है कि संजय आम आदमी पार्टी चुनावी माहौल में पूरी तरह से ढले हुए हैं और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुख्य
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताशा जरूर हुआ है, लेकिन आम आदमी हताश लेकिन निराश वो कोर्ट से लेकर के सड़क तक लड़ते रहेंगे। और जिस तरह से चलिए, जो अगला दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट की अब खटखटाया जा सकता है अरविंद केजरीवाल की तरफ। दीपक इस पूरे मामले में देखेगा। फिलहाल आपका